Hello friends, this is Aizaz Pathan, PhD Research Scholar from SVNIT सूरत। नाउ इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 10th के बाद डिप्लोमा के कोर्सेज के बारे में और 12th साइंस के बाद डिग्री इंजीनियरिंग के कोर्सेज के बारे में, ठीक है। और सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स को जिसने अपनी एग्जाम सक्सेसफुली कंप्लीट की है। अब काफ़ी बच्चों में होगा कि भाई डिप्लोमा करे या डिग्री इंजीनियरिंग करे, तो इस बीच का फर्क मैं आज बताता हूँ आप लोगों को कि जो बच्चे 10th के बाद डिप्लोमा में जाने वाले हैं और डिग्री में जाने वाले हैं, सारी ब्रांचेस सेम है। बस आप लोग को 10th के बाद 3 इयर्स का डिप्लोमा होगा और 12th साइंस के बाद 4 साल का डिग्री कोर्स होगा। तो देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि काफी ब्रांचेस अवेलेबल रहेगी आपको 10th और 12th के बाद, तो इसमें मैं डिप्लोमा और डिग्री इंजीनियरिंग के बारे में बात करूंगा। लेट्स सी डिप्लोमा एंड डिग्री इंजीनियरिंग। सो अगर 12th साइंस करते हो आप तो आपको 10th के बाद मैथ्स लेना पड़ेगा, उसके बाद का 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग क्या है? एन इंजीनियर स्पेशलाइजिंग इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज अ टास्क विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल बिल्ट एनवायरनमेंट्स। तो आपको इसमें आपका रोड, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस वो बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में आपको ये इंजीनियरिंग काफी काम आएगा। जैसे स्कोप्स में क्या रहेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रिज, हाईवे, प्लानिंग, डिजाइनिंग, एस्टिमेटिंग, सुपरवाइजिंग, मैनेजिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग, रोड्स एंड ब्रिज एक्सेट्रा। फिर बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। When it comes to the mechanical design analysis, manufacturing and maintenance of mechanical engineering integrates engineering, physics, mathematics and material science. तो उसमें क्या स्कोप रहेगा? एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ऑयल एक्सप्लोरेशन, रेलवे कोच फैक्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये सारा स्कोप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद आपको रहेगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में। In many institutions, computer science and engineering is a course of study that combines the scientific and engineering elements of computer into a single course. Algorithm, programming language, software design and computer hardware. तो इसमें देखो आज कोविड के बाद इसमें काफी स्कोप बढ़ चुका है, जैसे कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिकल हैकिंग, वायरलेस नेटवर्क, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, डेटाबेस सिस्टम, वेब एप्लीकेशन, एनिमेशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स, साइंटिफिक मॉडलिंग और इस सारी ब्रांच में आपका स्कोप आपका करियर बना सकते हो। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के बारे में। इसमें क्या होगा कि यूजिंग कंप्यूटर टू प्रोड्यूस, प्रोसेस, स्टोर एंड शेयर इलेक्ट्रॉनिक डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें आगे स्कोप क्या रहेगा आपका? तो बीटेक आईटी स्टूडेंट्स कैन आल्सो गो फॉर एन एकेडमिक कैरियर। आप टीचिंग में अपना कैरियर बना सकते हो। मोस्टली बीटेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स आइदर गो फॉर एन एमटेक और एमबीए and some of the popular jobs position for BTech and IT students are software developer। क्या आगे उनको सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, टेस्टिंग इंजीनियर बन सकते हैं, IT कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, सिस्टम एनालिसिस बन सकते हैं, IT टेक्निकल कंटेंट डेवलपर बन सकते हैं। तो इस कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी स्कोप है इस जमाने में। इस कोविड के बाद के जो टाइम चल रहा है उसमें काफी स्कोप अवेलेबल है, तो स्टूडेंट्स ये सिलेक्ट कर सकते हैं। Now electronics and communication engineering. So there is a branch of electrical engineering that uses non-linear and active electrical components to design electronic circuits, devices, integrated circuits and their systems. तो इसमें क्या स्कोप रहेगा आगे जाके? एविएशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, रेडियो, टेलीविजन और ये सारी ब्रांच में आपका स्कोप रहेगा। अब बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो ये केमिकल इंजीनियरिंग का फील्ड जो है, इट इज अ फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स एंड प्लांट्स दैट एग्जीक्यूट केमिकल प्रोसेस इन ऑर्डर टू क्रिएट एनर्जी एंड मोर वैल्यूएबल गुड्स। तो इसमें क्या वर्क रहेगा? तो डेवलप एंड डिजाइन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आपका स्कोप रहेगा जॉब का, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में रहेगा, सीमेंट फैक्ट्रीज में, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में आपका स्कोप रहता है। नाउ एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये एविएशन स्पेसक्राफ्ट डेवलपमेंट इज अ मेजर फोकस ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर आर टू ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ओवरलैपिंग सबफील्ड। तो इसमें आगे क्या स्कोप रहेगा? तो देखिए, इन द एरोस्पेस इंडस्ट्री इंजीनियर्स डेवलप और मैन्युफैक्चर एरोप्लेन्स, मिसाइल्स, इक्विपमेंट्स फॉर द नेशंस डिफेंस और spacecraft as well as other products. For example, airlines, air force,
कॉर्पोरेट से रिसर्च कंपनीज, डिफेंस मिनिस्ट्री, हेलीकॉप्टर कंपनीज, एविएशन कंपनीज, नासा एंड मेनी अदर फील्ड्स, इस सारी फील्ड्स में आपको जॉब मिल सकती है अगर आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया तो। नाउ मरीन इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, डिजाइन, बिल्ड, रिपेयर व्हीकल्स एंड बिल्डिंग्स यूज और नियर वाटर आर द प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ मरीन इंजीनियरिंग। शिप, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स, टैंकर्स एक्सेट्रा ऑल इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो इसमें क्या स्कोप रहेगा, तो पब्लिक एंड प्राइवेट शिपिंग कंपनीज में, इंजन प्रोडक्शन फर्म्स, शिप बिल्डिंग्स एंड डिजाइनिंग फर्म्स, नेवी, रिसर्च बॉडीज में आपको जॉब मिल सकती है। नाउ बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इट इज एन engineering pharmacy hybrid pharmaceutical engineering and technology studies and development of novel medicines as well as analytical and quality control methods। तो इसमें क्या रहेगा, आपको ड्रग डिजाइन, ड्रग डेवलपमेंट, टेस्टिंग and safe and effective use of drugs, medicine as well as drug delivery system are only a few the many area of pharmaceutical engineering। तो ये भी अभी बहुत अच्छा फील्ड है। आप अगर मेडिसिन, ड्रग्स डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। Now automobile engineering. Automobile engineering is a branch of engineering which deals with designing, manufacturing and operating automobiles. It is a segment of vehicle engineering which deals with motorcycles, bus, trucks, etc. It includes the mechanical, electrical, electronic, software and safety elements. तो इसमें स्कोप क्या रहेगा, एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजरियल पोजीशन मिल सकती है आपको, ड्राइवर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, सीनियर प्रोडक्शन इंजीनियर बन सकते हो, ऑटोमोबाइल डिजाइनर बन सकते हो। तो ये काफी सारे स्कोप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अवेलेबल है। नाउ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स टू सॉल्व मेडिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो इसमें बायोमेडिकल इंजीनियर्स क्या करते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर्स फोकस ऑन एडवांस इन टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन टू डेवलप अ न्यू डिवाइस एंड इक्विपमेंट्स फॉर इंप्रूविंग। इसमें स्कोप क्या रहता है, तो रिसर्च का बहुत बड़ा स्कोप रहता है रिसर्च इंडस्ट्रीज में, इंस्टॉलेशन इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, लेबोरेटरी वर्क, एजुकेशन, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी वर्क। सो हमने इस काफी जो कोर इंजीनियरिंग से वो देख लिए। उसके अलावा की सारी इंजीनियरिंग्स में आपको बता रहा हूँ बहुत सारे इंजीनियरिंग के फील्ड्स है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये सारी एरोनॉटिकल, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर, ओके, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, ये सारी लिस्ट ऑफ डिप्लोमा एंड डिग्री इंजीनियरिंग के कोर्सेज है। तो जनरली आपको फीस की बात करें तो डिप्लोमा कॉलेज में 3000 पर ईयर, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाते हो तो आपको फीस रहेगी, और सेल्फ फाइनेंस में 50,000 टू 60,000। ये डिप्लोमा कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप 10th के बाद 3 साल करना चाहते हैं तो अब डिग्री जो 12th साइंस के बाद 4 साल का कोर्स है उसमें गवर्नमेंट के लिए 5,000 पर ईयर है, और सेल्फ फाइनेंस के लिए 80,000 टू 1,20,000 पर ईयर फीस वेरी हो सकती है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, ये अब बात है डिप्लोमा और डिग्री के कैलकुलेशन के लिए। जो बच्चे 10th के बाद फॉरेन डिप्लोमा में जाना चाहते हैं तो उनके लिए कोई वेस्ट नहीं है टाइम। देखिए आपकी स्क्रीन के राइट साइड दिखेगा, 10th के बाद अगर 3 साल डिप्लोमा करते हैं तो आपको डिग्री जो 4 साल की है उसमें डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है। तो आपका वैसे ही 3 इयर्स प्लस 3 इयर्स 6 इयर्स हो गया, राइट। अब लेफ्ट साइड बात करते हैं, 10th के बाद अगर मैथ्स लिया है तो 2 साल 11th 12th साइंस करेंगे, और उसके बाद 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स करेंगे। तो वैसे क्या होगा, 2 + 4 6 साल हो गया। तो वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो डिग्री आते वक्त 6 साल होंगे 10th के बाद अगर डिप्लोमा लेते हैं तो, और 12th के बाद अगर साइंस लेते हैं 10th के बाद तो भी 6 साल होंगे, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस ये है कि 12th साइंस में और 12th डिप्लोमा में डिफरेंस ये है कि 3 साल में हम जॉब, जिसको अर्निंग का कोई इशू है वो जल्दी से जॉब कर सकते हैं, सरकार गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स अवेलेबल है। तो और काफी 10th के बाद डिप्लोमा के बाद इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिल सकता है, ठीक है। तो ये काफी डिफरेंसेस है 12th साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में। और 12th साइंस के बाद अगर डिग्री करते हैं उसका एक और एडवांटेज है, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ इंडिया में टॉप मोस्ट कॉलेजेस कौन सी है, सबसे पहले IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो कॉलेजेस में एग्जाम होती है JEE मैथ्स, ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। अगर वो JEE मैथ्स आप क्लियर करते हो तो ही आप NIT में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसमें पेपर्स होते हैं, पेपर में BTech का पेपर 1 होता है, वो आपको क्रैक करनी है। अब एट द सेम टाइम IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एंट्रेंस एग्जाम जो है वो अगर JEE एडवांस क्लियर करते हैं वो एलिजिबल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ कैंडिडेट इज अपीयर इन JEE मैथ्स then he or she allow for JEE advance।
तो JEE Advanced 2022 consists of 2 papers, paper 1 and 2. You have to attempt both the papers. Okay, as of now only students who are among the top 20 percentile in their board examination and have cleared the JEE main examination are eligible to appear for JEE Advanced. Students who have 75% in their board exam only eligible for IIT after JEE Advanced. So अगर आपको इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट में जाना है, JEE एडवांस क्लियर करना है, पहले मेंस क्लियर करना है, फिर एडवांस क्लियर करना है, तब आपको एडमिशन होगा और उसके पहले इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा. सो उसके बाद हम बात करते हैं IITs NITs के बाद हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है गुजरात को मैं मद्देनजर रखते हुए बताता हूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड मैनेजमेंट IIT रैम, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी DAIICT, निर्मा यूनिवर्सिटी है, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी है और धर्मेश देसाई यूनिवर्सिटी DDIT. तो ये सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है JEE मेंस एग्जाम के थ्रू. ठीक है, अब एक और पार्ट है आर्किटेक्चर, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर. तो आर्किटेक्चर में अगर एडमिशन लेना है, ये होता है 12th के बाद 5 साल का कोर्स. तो ये होगा, इसकी एग्जाम जून जुलाई और अगस्त में कंडक्ट होती है. उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो 12th साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए. 10th बाद जो डिप्लोमा करेंगे उसमें मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए और 12th आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं. तो इसमें 2 पार्ट होंगे. पार्ट ए में होता है जनरल एप्टीट्यूड 60 मार्क्स एंड मैथ्स 40 मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स होगा. ठीक है, और पार्ट बी में होगा आपका ड्राइंग 80 मार्क्स. तो आउट ऑफ 200 मार्क्स में मेरिट बनेगा और उसमें आपका एडमिशन होगा मेरिट के थ्रू. ठीक, ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ से आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. ठीक है, अब जैसे कि डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपको गुजरात में देखने, तो ये हमारी लिंक है, इसको इस पे थ्रू आप देख सकते हो. और एडमिशन प्रोसेस जानना चाहते हो तो ये नीचे के लिंक में दे सकते हो. तो ये सारी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी. इसी तरह डिप्लोमा इंजीनियरिंग की कॉलेजेस आपको सर्च करना है तो ये लिंक से मिलेगी और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एडमिशन प्रोसेस भी ये लिंक से आपको नीचे दी गई लिंक को मिल जाएगी. और लास्ट में ये वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू. इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू. मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनका ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं. थैंक यू वेरी मच.